नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और आपके साथ मैं याशु गांधी। हम आज के इस अंक में बात करेंगे भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से किए जा रहे उन प्रयासों, नवाचारों और उन मूल्यवान योगदान की जिनके बल पर कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिल रही है। देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने देश में कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में ICMR ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके अनुसार लैबों द्वारा किए जा रहे टेस्ट की संख्या को बढ़ाने की बात कही गई है, जो बेहद महत्वपूर्ण भी है। अभी कोरोना के संदिग्ध मरीजों के जो नमूने लैब में भेजे जा रहे हैं, उन्हें एक एक कर जांचा जाता है और हर जांच में लगभग 5 से 8 घंटे लग जाते हैं, जबकि पूल टेस्टिंग के तहत इतने ही वक्त में जांच किट पर एक साथ 5 नमूने रखकर जांचे जा सकेंगे। दरअसल पूल टेस्टिंग में कई लोगों का सैंपल एक ट्यूब में डाला जाता है और उनका एक साथ PCR टेस्ट होता है। अगर पूल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर इसमें शामिल रहे सभी व्यक्तियों के सैंपल की एक एक करके जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि किसमें संक्रमण है। इस प्रक्रिया को पूल डीकॉन्वोल्यूशन कहा जाता है। अगर पूल टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव नहीं आता तो इसमें शामिल सभी लोगों को नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव रिपोर्ट पर पूल के सभी नमूनों को क्लीन चिट दे दी जाती है। पूल टेस्टिंग की प्रणाली से जांच का समय और खर्च दोनों ही बचता है। इसीलिए प्राथमिकता के आधार पर यह काम शुरू उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां सामुदायिक फैलाव यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका है। आइए जानते हैं कि पूल टेस्टिंग के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद दिल्ली के डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर क्या कहते हैं। अब मैं समझो ऐसे ग्रीन जोन में गया, मुझे अगर टेस्ट करना है कि यहाँ ये फैला हुआ है क्या, मैंने हर इंसान की टेस्ट, जो भी मेरा सैंपल होगा, हर इंसान की टेस्ट RT-PCR से करना नहीं है, क्योंकि वैसा अगर किया तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन 5 के सैंपल अगर मैंने पूल किया, वहाँ का प्रिवेलेंस वो क्लस्टर में का 2% से अगर कम है तो मैं पैसा बचाऊंगा और मुझे वही ज्ञान होगा जो मैं सारों को टेस्ट करके हो सकता। वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ने के लिए देश भर में नवोन्मेषों, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के द्वारा चुनौतियों के समाधान की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं और इसी क्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मुंबई द्वारा कोविड-19 की जटिलता का पता लगाने के लिए विशेष बायोमार्करों को खोजा जा रहा है। संस्थान द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट मास स्पेक्ट्रोमेट्री आधारित प्रौद्योगिकियों के द्वारा इस पूरी दिशा में शोध लगातार किए जा रहे हैं। इन प्रौद्योगिकियों की मदद से प्लाज्मा नमूनों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। IIT मुंबई द्वारा ये शोध कार्य कुछ अस्पतालों की मदद से किया जा रहा है। इस पूरे शोध कार्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों पर अध्ययन किया जा रहा है ताकि बायोमार्करों की मदद से संक्रमण की तीव्रता का पता लगाया जा सके। बायोमार्कर ये संकेत दे पाने में सक्षम होगा कि कोरोना के मरीजों की सामान्य से गंभीर अवस्था में जाने की संभावना कितनी है। इन बायोमार्करों की मदद से भविष्य में इस बीमारी के उपचार में मदद मिलेगी। ये शोध कार्य भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के सहयोग से किया जा रहा है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्था बायरक द्वारा किए जा रहे उन नवाचारों पर एक नजर, जिसमें कोरोना से लड़ाई में लगातार मदद मिल रही है। कोविड की चुनौतियों से लड़ने में देश के कई स्टार्टअप्स को बायरक की ओर से विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बाजार में ला सके, फिर चाहे पॉइंट ऑफ केयर मल्टी एनालिटिक डायग्नोस्टिक डिवाइस हो या फिर मोबाइल पर एक्यूरेट टेली ECG या फिर आयुसिंक स्मार्ट स्टेथोस्कोप की बात की जा रही हो। ये सभी प्रकार के उत्पादों को अस्पतालों तक, बाजारों तक लाने में विशेष भूमिका निभा रहा है। इन सभी उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे इस लिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं। अंत में एक नजर इस नक्शे पर, जिसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की देश भर में फैली 38 प्रयोगशालाओं में
कहां-कहां मिशन मोड में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन प्रयोगशालाओं के लगभग 3500 वैज्ञानिकों और अनेक शोधार्थी मास्क, सैनिटाइजर निर्माण करने एवं उनका वितरण करने को लेकर जीनोम अनुक्रमण सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर कार्य करते हुए इस महामारी से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।